हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद दीपेश। आज आपको बता रहे हैं घनमूल निकालने की आसान विधि। घनमूल आप निकाल लेंगे मात्र 2 सेकेंड में। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब बताओ। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये सब हमें आप पता हो। अब देखो उसके लिए निकालने की विधि क्या है। सबसे पहले पहला एग्जांपल लेते हैं 2197 को। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे से हम तीन ले लेते हैं। 3 संख्याएं, नीचे से 3 संख्याएं ले लें। अब इन 3 संख्याओं में सबसे पहले देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक देखो इसमें 7 है। अब इस 7 इकाई के अंक में इसमें देखते हैं 7 किस संख्या में है। तो 7 देखो, ये 3 का क्यूब जो होता है उसमें 27 आएगा, 27 आता है तो इकाई का अंक ये 7 मिलेगा। तो हमें ये पता हो जाता है कि इसका जो इसमें जो आएगा उत्तर आएगा, जो इसका आंसर होगा इसमें 3 होगा। अब आगे देखते हैं ये बचा कितना 2 कितने का क्यूब होता है? 2 किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन 1 और 8 के बीच का होता है। तो इसमें 1 और 8 के बीच का होगा, तो जो छोटी वाली संख्या होगी, ये छोटी वाली संख्या कितनी आई 1, तो ये 1 लिख देंगे। ये हमारा 2197 का क्यूब जो आपका घनमूल निकल के आया वो 13 होता है। अब 13 को क्यूब करोगे तो 2197 आएगा, और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये 13 आएगा। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है 5832 का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम ये 3 का सेट बना लें एक। अब ये जब सेट बना लिया तो अब इसमें देखते हैं इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक देखते हैं 2 है। तो अब इसमें यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक 2 किस में आता है। तो ये देखो 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512। अब 512 में 8 का क्यूब आएगा, तो इसमें सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 8। ये हमें पता हो गया कि इसके घनमूल में इकाई का अंक जो होगा 8 होगा। अब इसमें देखते हैं एक 5 बचा है। अब 5 देखते हैं यहाँ 5 कितने का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 5 किसी 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसके बीच का आएगा। तो इसमें हमें छोटी वाली संख्या ले लेनी है। तो ये कितना आएगा, इसमें 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा 5832 का जो घनमूल होगा वो होगा 18। अगला एग्जाम्पल अगर लें तो देखो इसमें ये दिया है 9261 का हमें निकालना है घनमूल। 9261 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 का एक सेट ले लें। नीचे से 3 अंकों का एक सेट ले लें। उसमें देखते हैं 1 इकाई का अंक दे रखा है। 1 इकाई के अंक में यहाँ पर देखते हैं 1 इकाई का अंक किन किन संख्याओं का है। तो केवल इसका 1 का क्यूब जो होता है वो 1 है, तो 1 का क्यूब होगा, तो इसका इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। अब इसके बाद देखते हैं ये 9 आया, और 9 कितने का क्यूब होता है? तो यहाँ 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो हमें इसके बीच की संख्या आ रही है, तो हमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या इसको लेनी है। तो ये 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 21। 9261 का जो हमारा आएगा घनमूल वो आएगा आपका 21। अगली संख्या है √17,576, 17,576। इसमें देखते हैं जैसे 3 का एक सेट बनाते हैं। जब 3 का एक सेट बना लेंगे तो उसमें देखते हैं इकाई का अंक आपका क्या है, 6 आ रहा है इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 इकाई का अंक किस में 6 आएगा। तो देखो इसमें 6 आ रहा है इकाई का अंक। जब 6 आएगा तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें जब ये 6 का क्यूब 6 के क्यूब में जब इकाई के अंक में 6 आता है तो ये 6 हो जाएगा। ये 6 का जो क्यूब करते हैं तो 216 होता है, तो उसके इकाई के अंक में 6 है, तो ये 6 लिख लिया गया। बचा आपका ये 17। अब 17 देखते हैं इसमें कहाँ पर आएगा। तो 17 8 और 27 के बीच का आएगा, मतलब इसमें हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। तो ये 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 17,576 का जो क्यूब होता है, जो इसका घनमूल होता है वो होता है 26। यही इसका उत्तर है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके लिए देखो अगला एग्जाम्पल है ये हमारा 35,937 है। इसमें जब 3 का हम ये सेट बना लेंगे तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो आएगा कि इसमें 7 है इकाई का अंक, और 7 इकाई का अंक इसमें देखते हैं। तो ये देखो 7 इकाई के अंक ये इसमें आता है 27, तो इसमें 3, तो ये आ ही जाएगा। अब इसके बाद जो ये बचा 35 बचा, तो 35 हम देखते हैं कहाँ आएगा। ये 27 और 64 के बीच में आता है।
आता है 27 और 64 के बीच में आता है। और हमने बताया था पहले कि अगर जिसके बीच में है, जिन दो संख्याओं के बीच में वो आ रहा हो उसमें हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। तो कौन सी लेनी पड़ेगी? 3। तो ये इसका वर्गमूल जिसका जो घनमूल आएगा 33 आएगा। 35,937 का जो घनमूल आता है वो 33 आएगा। अगला एग्जाम्पल अगर इसी तरीके से ले लें तो ये देखो दिया है 91,125। ये किसका घनमूल होगा? देखो ये संख्या इतनी बड़ी है कि अब अगर इसका घनमूल निकालें तो घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड करने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए। 5 मिनट के समय के बाद हम इसका निकाल पाएंगे। और हमें जल्दी निकालने के लिए ये आपको ट्रिक बताई गई है। ये इस ट्रिक से हम आप कितनी जल्दी इसका घनमूल निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसमें 3 का एक सेट बनाते हैं। 3 का एक ये जो सेट बना लिया, इस सेट बनाने में हम इकाई का अंक देखते हैं, इसमें 5 है। और यहाँ पर देखते हैं इकाई के अंक 5 में, ये 5 का क्यूब होता है 125। 5 का जब घन करते हैं तो 125 आता है। अब 125 में इकाई का अंक 5 आया तो इसका ये तो हमें पता हो गया कि इसका इकाई का अंक 5 होगा। अब ये बचा आपका 91 और 91 बचे होने के लिए, अब 91 है तो इसमें देखते हैं 91 किस में आएगा। 64 और 125 के बीच में 91 आता है। 64 और 125 के बीच में 91 आएगा। अब जब इस 91 को जब रखेंगे तो बताया कि ये 4 और 5 के घन के बीच का आ रहा है तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। ये 4 ले लिया तो ये देखो इसका 91,125 का जो आपका घनमूल निकल के आएगा वो 45 होगा। देखो कितनी आसानी से कितनी जल्दी निकल कर आता है। आगे देखते हैं अगला दिया है 1,48,877। अब देखो ये इस लाखों में है। अब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो बहुत समय लगेगा। गुणनखंड करने के बाद फिर 3 के सेट बनाएं, फिर उसके बाद लिखें तो बहुत समय जाएगा। तो इसके लिए ये आसान ट्रिक है। देखो 3 का एक सेट बनाते हैं। जब 3 का एक सेट बना ले तो इसमें देखो इकाई का अंक आ रहा है आपका 7। और जब 7 इकाई का अंक आ रहा है तो इसमें देखते हैं 7 किस में आ रहा है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, इसमें इकाई का अंक आता है। तो ये हमें तो 100% पता हो गया कि इसका इकाई का जो अंक आएगा घनमूल का वो 3 होगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 148 शेष बच रहा है। अब 148 जब शेष बच रहा है तो ये जब इसमें देखते हैं 148 किसके बीच का आएगा। तो ये 148 125 और 216 के बीच का आता है। अब 125 और 216 के बीच का आता है तो इसमें इसका जो घनमूल होगा तो इसको जो लिखेंगे तो हम ये छोटी वाली संख्या लिखते हैं तो इसमें लिख लेंगे ये 5 होगी इसकी। ठीक है, तो अब इसमें ये 5 लिख लिया तो इसका जो 1,48,877 का जो वर्गमूल आता है, जो घनमूल आता है वो आएगा आपका 53। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। देखो दिया ये 3,28,509। 3,28,509। अब देखो इसको कैसे बताया कि पहले 3 का सेट बना लें। जब 3 का हमने सेट बना लिया तो देखो इसमें इकाई का अंक आ रहा है 9। जब इकाई का अंक 9 आ रहा है तो इस 9 में अब देखो यहाँ पर यहाँ भी 9 आ रहा है तो हमें ये पता हो गया कि इकाई का अंक ये आपका 9 होगा। अब इसके बाद देखते हैं ये 328 है। 328 में ये देखते हैं कि कहाँ पर आएगा। ये देखो 216 और 743 के बीच का आता है तो इसमें हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। तो क्या लेना होगा हमें? 6। तो इसमें जब हम 6 ले लेंगे तो ये आपका 69 इसका घनमूल निकल के आएगा। 3,28,509 का 69 आता है। देखो फिर एक बार बताते हैं। ऐसे 3 का एक सेट ले लें। जब 3 का एक सेट ले लेंगे तो इसमें देखो 9 आ रहा है इकाई का अंक। यहाँ पर देखते हैं 9 इकाई का अंक किस में है, तो इसमें आ रहा है। तो हमें ये वाली संख्या लेनी, तो इकाई के अंक में हमने 9 ले ली। और जब 9 ले ली तो अब ये बचा आपका 328। अब देखते हैं 328 किस में आता है, तो यहाँ पर देखो इसके बीच में 328 आ रहा है। तो हमें अब 6 के क्यूब के भी और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमें ये छोटी वाली संख्या लेनी है। तो हमने ये छोटी वाली संख्या ले ली, तो ये आपका 69 आ गया। 3,28,509 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 69। समझ आया? आगे देखते हैं। ये देखो बहुत बड़ी संख्या है, दिया है 5,92,704। अब ये दिया है 5,92,704। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसको अगर हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए समय चाहिए। और ये निकल के आएगा, देखो 2 सेकेंड में आता है। देखो 3 का एक सेट बनाते हैं, इसमें देखो इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो ये 4 हो गया। ये 592 आया, यहाँ पर हमने देख लिया इसके बीच का आ रहा है, तो इकाई का अंक 8 लिख लिया। देखो कितनी जल्दी आ गया। फिर देखो इसको समझाते हैं। जब 3 का इसको सेट बनाया तो ये आया 704।
अब 704 आया तो इकाई का अंक 4 आ रहा था। अब इस 4 इकाई के अंक में 4 का जब क्यूब करते हैं तो 64 आता है उसमें इकाई का अंक। तो अब ये 4 का क्यूब किया तो 4 यहाँ पर ये हमें 4 लिखना होगा। अब ये बचा हमारा 592। और जब 592 बचा तो इसमें 592 देखते हैं कहाँ पर आएगा। जब 592 हमारे 512 और 729 के बीच में आता है तो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो अब यहाँ पर हमारा जो आएगा तो 8 लिखेंगे छोटी वाली संख्या, इस वजह से 84 आ रहा था। देखो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे आएगा। इसको सबसे पहले नीचे से 3 का सेट बनाते हैं। इकाई का अंक 1 आ रहा है तो ये 1 आ जाएगा। अब ये आया 753 देखो किस में आएगा, 753 9 और 10 के क्यूब के बीच में आएगा तो इसमें 9 आ जाएगा। देखो कितना 2 सेकेंड में सॉल्व हो गया। समझाते हैं इसको कैसे हल होगा। 700 ये दिया था 571, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक केवल 1 है तो 1 में ये तो जो 1 आएगा तो 1 का 1 होता है तो 1 रख लिया। अब देखो ये बचा 753 यहाँ पर देखते हैं कि किस में आता है। देखो 729 और 1000 के बीच का है। 729 और 1000 के बीच में जब हम देखते हैं तो इसमें 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो अब 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच का है तो हमें छोटा वाला लेना है तो 9 ले लिया तो ये आ गया। तो दोस्तों बताना घनमूल निकालने की जो आसान विधि थी इसको निकालने में मात्र 2 सेकेंड का समय लग रहा था। आप भी इसको सीख जाएंगे। इसको बस केवल ये जो 10 एग्जाम्पल दिए हैं इनको आप अच्छी तरीके से देख लें और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। धन्यवाद।